नमस्कार, मेरा नाम है करण रैना और आप देख रहे हैं द स्टेट वॉइस। हर बार की तरह आज भी हम किसी नई शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। ये बेसिकली कुछ अपना वीडियो शूट कर रहे थे, बट जैसे ही मैंने इनको पहचाना तो लास्ट आपकी जो मुलाकात वो इन्फ्लुएंसर से करवाई थी, जो कि कंटेंट क्रिएटर हैं, जिनकी रियल लाइफ और रियल लाइफ के ऊपर हमने बातचीत की थी। आज तो हमारे साथ यंगस्टर मौजूद हैं। आप मे बी इनको जानते ही होंगे, ये काफ़ी मशहूर हस्ती हैं जम्मू में। इनका नाम है अंशुमन शर्मा। अंशुमन शर्मा एक जूडो चैंपियन है और वर्ल्ड लेवल के चैंपियन हैं। इन्होंने कई नेशनल्स खेले और वर्ल्ड चैंपियन, अभी इनकी जो रैंकिंग है वर्ल्ड चैंपियन दैट इज 11, राइट। एंड एशिया में ये 4th नंबर पे है। अब बात की जाती है कि अंशुमन आज यहाँ पे कैसे ये कुछ अपना वीडियो शूट करने आए थे। ये कंटेंट भी क्रिएट करते हैं, तो हमने इनसे थोड़ा रिक्वेस्ट किया कि हमें भी थोड़ा टाइम दे दो कि आप हम आपके बारे में भी अपने व्यूअर्स को बता सकें। कहा यह जाता है कि आपका विजन क्लियर होना चाहिए तो ही आप अचीवमेंट्स कर सकते हैं। बट अगर बात करें अंशुमन की, तो खाली विजन की बात नहीं है। आप एक आपकी दृढ़ निश्चयता, आपकी करेज, आपकी डिटर्मिनेशन और आपका अनस्टॉपेबल जो बिहेवियर है वो आपको नई अचीवमेंट्स दिला सकता है। ये कोई आम इंसान नहीं है, ही इज़ अ वर्ल्ड लेवल चैंपियन। सो मैं वेलकम करता हूँ अंशुमन आपका। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू करता हूँ आपको थैंक यू कि सो मच। हमारे चैनल मतलब आप कवर करने आए अपने जी चैनल की जी जी, तरफ से। मैं पहले आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने टाइम दे दिया। आप और अपने सर बिजी कोई चल रहे बात नहीं थे। सर, टाइम वाली जी क्या जी, बात है सर, मेरे हमको को तो ये लगा कि सेलिब्रेट। मैं क्योंकि मैंने आपको देखा था रील्स वगैरह में, आपको देखता रहता हूँ, तो ओके, मेरे को ये लगा था कि चलो मैं, अगर आप मुझे दिख गए हो तो मेरे अपने व्यूअर्स को भी आपको दिखाना चाहिए। कोई बात तो नहीं सर। वेलकम, मैं वेलकम टू द शो। ओके। और आप मेरे को ये बताएं सबसे पहले कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ रहते हैं आप? सर मेरा बॉर्न 2006 जम्मू कश्मीर के एक छोटे से गांव सेरी पंडिता में हुआ, जो कि डिस्ट्रिक्ट जम्मू में आता है, कोट बलवाल से आगे। सेरी पंडिता, राइट। हाँ जी। जी 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 जी। तो सर वहाँ पे मेरी मतलब स्टार्टिंग जो मेरा बॉर्न हुआ था वहाँ पर हुआ। उसके बाद स्टार्टिंग में मैं ब्लाइंड था, तो ओके जिसमें मेरी आई सेट वगैरह नहीं थी। तो ओके। उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी सपोर्ट किया मेरे को, जो यहाँ तक पहुँचाया उन्होंने। जी जी जी। तो उसके बाद सर सबसे पहले जब मेरे को 8 मंथ्स का था, मेरे को विजन आई, क्योंकि मेरे 6 मंथ्स में ऑपरेशन होते रहते थे। जब मैं 21 डेज का था उस टाइम मेरा फर्स्ट ऑपरेशन हुआ। ओके। फिर उसके बाद सिक्स सिक्स मंथ्स में ऑपरेशन होते थे, 40,000 50,000 समथिंग के। अच्छा, ये हम्म, मतलब उस ऑपरेशंस की कॉस्ट आती थी आपकी? हाँ जी। तो सर ये आप बात हाँ, करें 2006। 2006 की? ओके ओके। तो सर उसके बाद जो मेरे पेरेंट्स थे, हम्म। उन्होंने मतलब जम्मू, चंडीगढ़, पीजीआई, अमृतसर, ओके दिल्ली, पंजाब, मतलब कोई स्टेट नहीं छोड़ी होगी जहाँ मेरे को नहीं लेके गए। ओके। फिर लास्ट में हमें पता चलता है एक शंकर नेत्रालय हॉस्पिटल। शंकर नेत्रालय हाँ जी। जी, जो कि चेन्नई में, और वो एशिया का नंबर 2 हॉस्पिटल है। ओके सर वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट चला, तो ओके। वहाँ से मेरे को थोड़ी बहुत विजन आई। तो मेरा थोड़ा सा मतलब लाइफ, डे टू डे लाइफ स्टाइल फॉलो करने में मेरे को आसानी हो गई। थोड़ा लाउड। ओके फिर उसके बाद सर मेरे को स्पेक्स लग गई, और एक ओके मैग्नीफायर गिलास होता है, ओके। उससे देख के मैंने स्टडीज कंटिन्यू करी अपनी आगे। मतलब आपकी विजन कितने परसेंट आपकी विजन वापस आ गई? और सर स्टार्टिंग में तो थोड़ी थी, 10 to 15%। ओके। तो सर उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता में वो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती हम्म। गई, तो वो बढ़ती गई। ओके। जब मैं 3 इयर्स का था, तो मैंने जैसे नॉर्मल लोग आप स्टडी करते हो जी जी जी। वैसे स्टडी करना शुरू किया सर। ओके। सर जिसमें मैंने, फिर उसके बाद लगा लो आप, जब मैं थर्ड फोर्थ में था तो मेरे, स्टडी आप मतलब नॉर्मल स्कूल्स में कर रहे थे या नॉर्मल स्पेशल? स्कूल्स में, अच्छा, नॉर्मल नॉर्मल स्कूल्स में कर रहे नॉर्मल थे, आपकी स्कूल्स में। विजन लगभग कुछ ना कुछ वापस आ गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप दोनों आईज से देख सकते थे या तब भी आप एक मैं आईज? एक आई से देख एक सकता आई था। से देख हाँ सकते जी। थे, ओके। तो सर उसके बाद ना मेरे को ना मतलब मेरे को ऐसे स्टार्टिंग से लड़ाई वगैरह, स्पोर्ट्स वगैरह का शौक था, ऐसे अच्छा। कॉम्बैट स्पोर्ट्स का। जी जी जी। तो सर थर्ड फोर्थ में मैंने ना टाइकोंडो ज्वाइन कर लिया। थर्ड फोर्थ में हमने टाइक्वांडो ज्वाइन किया, जी ओके। सर। ओके गुड। सर वहाँ पे मैंने स्कूल लेवल पर खेला, एक्सपीरियंस किया, मतलब उस टाइम विजन थी तो मैं देख पा रहा था। तो आपकी स्कूलिंग कहाँ से, कौन से स्कूल से हुई? सर फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं छोटा था, जी। तो सबसे पहले तो यहाँ एक स्कूल था, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, संजुमा में एपीएस करके था कोई स्कूल। आर्मी पब्लिक स्कूल। हाँ जी, ओके उन्हीं का कोई स्कूल था। ओके। आफ्टर दैट सर मैं दमाना में गया, एपीएस दमाना। आर्मी पब्लिक स्कूल दो मना। हाँ जी। ओके गुड। फिर उसके बाद सर पापा की पोस्टिंग देहरादून हो गई, ओके तो हम देहरादून शिफ्ट हो गए। ओके, पापा फिर आपके आर्मी में थे? हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो सर उसके बाद वहाँ पर एक एपीएस वीरपुर करके स्कूल था, जी। उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया मेरे को। ओके गुड। और उसके बाद सर वहाँ पे टाइकोंडो वगैरह खेला। सर सडनली क्या हुआ, एक बार मैं साइकिल चला रहा था, एक इंसिडेंट है, साइकिल चला रहा थोड़ा लाउड, आवाज लाउड था। रखिए। सर मैं वहाँ पे साइकिल चला रहा था, ओके। सडनली तो होता क्या है कि
साइकिल चलाते चलाते सामने से ना आर्मी का ट्रक आया। ओके आर्मी का ट्रक आया सर, तो मैं जैसे उसको क्रॉस करने लगा, जी उसके पीछे से ना कुछ धुआं निकला। ओके सर जैसे ही धुआं निकला वो सडनली मेरी आईज में चला कर मेरे सामने सब ब्लैंक हो गया। ओह सैड ओके सर जब वो मतलब मेरे को कुछ नहीं दिखा, हम्म साइड पे सर एक नाली थी सर, मैं हम्म उसके अंदर गिर गया सर। उसके ओह अंदर जितने भी डस्ट पार्टिकल्स थे सर वो सब मेरी आईज में चले गए। ओके उसके बाद सर मैं बिल्कुल नहीं देख पाया। ओके तो फिर सर उसके बाद क्या होता है कि पापा की मतलब जो पोस्टिंग, आपका हाँ, विजन थोड़ा था वो भी वो भी चला चला गया। गया दोबारा। ओके और फिर सडनली हम ऑपरेशन करवाने जब गए, उन्होंने बोला कि अब लाइट वापस नहीं आएगी, ओके और अगर आप ज़्यादा ऑपरेशंस करवाओगे तो इसके ब्रेन पे इफेक्ट पड़ जाएगा। ओह माय गॉड ओके तो सर मैंने ब्रेन चूज़ किया, क्योंकि आइज़ क्या ओके करनी थी। जी सर उसके बाद फिर क्या होता है कि 2017 में सर हम अपने जम्मू वापस आते हैं, क्योंकि पापा की पोस्टिंग द्रास हो गई थी। जी हम जे एंड के वापस आ गए। ओके सर यहाँ पे फिर एक आरएसबी करके एक स्कूल था, जी स्पेशल स्कूल था स्पेशली एबल्स के लिए, जी जो कि रूपनगर में है। मुट्ठी में है हाँ, रूपनगर रूपनगर। मुट्ठी में जी हाँ जी, जी हाँ जी। जी जी सर मैंने वहाँ से अपनी स्टडी कंटिन्यू करी। ओके सडनली सर एक बार क्या हुआ कि मेरे दोस्त वगैरह मेरे को बताते हैं कि ना यहाँ पे कोर्सर आते हैं। ओके मैंने कहा कोई बात नहीं, कौन से कोर्सर? कहते वो जूडो सिखाते हैं। मैंने कहा मैं भी खेलूंगा। वहीं पे उस स्कूल हाँ, में कि ओके तो एक्चुअली वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के नहीं थे। जी उनकी हॉबी थी कि नहीं मैंने ब्लाइंड बच्चों को सिखाना है। ओके शौक से आते थे शौक से आते थे। जी जी तो उनका नाम था श्री सूरज भान सर, और वो ओके जे&के स्पोर्ट्स काउंसिल में चीफ जूडो कोच हैं। ओके गुड और सर फिर मैंने उनसे ना जूडो सीखना शुरू किया। ओके मतलब मैं स्टार्टिंग में थोड़ा शरारती टाइप का इंसान था, जी पंगेबाज कह सकते हो आप। जी 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 तो सर तो उन्होंने मेरे को समझाना काफी मतलब घर ज्यादा। पे भी काफी पंगे वंगे शरारती वारती स्टार्ट करते थे शरारती था वो। जी 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 तो सर उसके बाद क्या होता है कि मैंने उनसे जूडो सीखी 2017 में मैंने शुरू की, तब 2027 में मेरे को 10 साल हो जाएंगे पूरे। ओके 10 इयर्स हाँ जी, ओके तो उसके बाद सर मैंने जब वो शुरू करी, तो आपने कौन सी क्लास से शुरू किया था सर फिफ्थ से। फिफ्थ से जूडो आपने जूडो फिफ्थ से शुरू कर दिया व्हेन आई वाज ओनली 11 इयर्स ओल्ड। ओके वेरी गुड ओके तो सर उसके बाद मैंने शुरू कर दिया। हम्म, फिर क्या होता है सर कि घर वाले जाना नहीं देते पहले 2 साल। ओके तो एक बार क्या हुआ, जब 7th की बात है, फिर मैं ना जबरदस्ती चला ही गया सर, लड़ लुड़ के। ओके तो सर 2019 की बात है, हैदराबाद फर्स्ट नेशनल, हाँ हाँ तो वहाँ पे सिल्वर मेडल आ गया। ओके सर घर वाले खुश हो गए, फिर वेरी उन्होंने गुड नहीं रोका। हम्म फिर सर 2022 की बात है सर, अगला नेशनल आई, क्योंकि बीच में कोविड था। हम्म अगला नेशनल आया सर, तो वहाँ पे सर ब्रॉन्ज मेडल आया। हम्म मैं सोचा सिल्वर से ब्रॉन्ज, लोग ऊपर जाते हैं, मैं नीचे आ रहा हूँ। ओके सर थोड़ी ना ऐसे थोड़ा ठेस लग गई सर, थोड़ी सी मोटिवेशन लेवल कम हो गया मोटिवेशन लेवल। मोरल डाउन हो गया फिर मोटिवेशन लेवल सर अब मैं बताता हूँ आपको कैसे हुआ। जी सर होता क्या है कि वहाँ पे ना कुछ प्लेयर्स थे, ओके तो सर उन्होंने टॉन्ट मार दिया कि तेरे बस की नहीं है तो छोड़ दे। वो प्लेयर्स भी आपके साथ वाले थे ना ना, दूसरी स्टेट के थे। दूसरे स्टेट के थे बट आपके साथ वाले ही हाँ थे हाँ। ओके ओके सर फिर सडनली मैंने ना एक इंटरनेशनल कोर्ट नहीं देखा था सर इंडिया का, ओके और ब्लैक बेल्ट भी नहीं देखी थी। ओके उससे मैंने पहले क्या अचीवमेंट थी आपकी एक आप ब्रॉन्ज सॉरी सिल्वर सिल्वर लेके आए सिल्वर थे आए थे, हाँ। और उस टाइम पे आप ब्रॉन्ज पे आ गए ब्रॉन्ज पे आ गया था। ओके सर मैंने उनको बोला कि मेरे को वो कोट दिखाना। ओके उन्होंने बोला कि आपकी औकात नहीं है इसको पहनने की, तो आप बात भी कैसे कर रहे हो इसको पहनने की, जब अपना लोग है तो मेरे को बताना उस टाइम आके। ये किसने आपको बोला सर ऐसा ये एक इंटरनेशनल प्लेयर था, वर्ल्ड में 18 नंबर पे था वो। ओके ओके तो ही सर बिलोंग टू विच पंजाब। पंजाब ओके ओके सर फिर मेरे को अंदर से मोटिवेशन आ गया, क्योंकि मैंने उसको डिस्करेज नहीं हुआ मैं उससे, मेरे हाँ को मोटिवेशन आ गई अंदर से कि नहीं यार अब इसको करके दिखाऊंगा। हम्म सर 2023 की बात है कि मैं ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहा था। जी सडनली प्रैक्टिस करते करते मेरे को थ्रो पड़ी और मेरी आर्म ब्रेक हो गई, ये देख सकते हो आप यहाँ पे। ओके भैया आई थिंक आपको रॉड हाँ, रॉड डली हुई है ओके यहाँ पे। ओके यहाँ पे रॉड डली है यहाँ तक। ओके सर डॉक्टर्स ने बोल दिया कि अब आप कभी भी जूडो नहीं खेल पाओगे। ओके और सर साथ में 1.5 साल की दे दी बेड रेस्ट कंप्लीट। मतलब डॉक्टर ने आपको बोला कि ये सर साइंस, कौन से ईयर की बात कर रहे हैं आप ये 2023 की ट्वेंटी ट्वेंटी साइंस थ्री ने मेरे को में मना कर दिया कि मैं नहीं खेल सकता। 2023 में आप कौन सी क्लास में थे सर क्लास आई थिंक 11 12। 11 12 में थे और आपकी आर्म ब्रेक हो जाती है बिल्कुल और डॉक्टर आपको 1.5 साल की रेस्ट देते हैं बिल्कुल। और बोलते हैं कि आप बिल्कुल भी नहीं खेल सकते टोटल बेड रेस्ट डॉक्टर होगी नहीं सर, जी साइंस। साइंस ओके क्योंकि साइंस ने जिसको मना कर दिया वो कैसे उठेगा, आप खुद समझदार हो। एब्सोल्युटली ठीक है सर उसके बाद क्या होता है, 6 मंथ्स के बाद मैंने मतलब मैं पुशअप्स वगैरह लगाता रहता था सिंगल हैंड। ओके वीडियोस में देखा होगा आपने। जी मैंने आपकी देखी कंटेंट रिव्यू किया मैंने आपका तभी मैं ओके। आपको जी जी सिंगल हैंड पुशअप तो मेरे को लगा था कि मेरे को ना अपनी जो है स्टेमिना, अपनी एंडोरेंस, अपनी स्ट्रेंथ वो नहीं खोनी है कुछ भी हो जाए। लाउड तो घर वालों का मन नहीं था सर कि मैं खेलूं आगे अब, हम्म क्योंकि घर वालों को भी मेरी टेंशन हो रही थी।
ऑब्वियसली। पर मेरे को खेलना था अपने देश के लिए। जी। सर फिर क्या होता है कि मैंने उनको बोला कि मेरे को ट्यूशन ज्वाइन करनी है। हाँ। ट्यूशन के बहाने से सर मैं स्टेडियम भाग जाता था। ओके, तब आप अपने घर पे ही रह रहे थे, राइट? हाँ जी, नहीं सर उस टाइम हम रेंट पे रहते थे। आप रेंट पे रहते थे, ठीक हाँ है। जी, सर मैं स्टेडियम भाग जाता था झूठ बोल के। तो ट्यूशन जाने के बहाने आप स्टेडियम भागते थे। बिल्कुल सर। कोई बंक करके कहीं और जाता है, बट आप खेलने के लिए हाँ, भागते थे। खेलने के लिए भाग जाता था सर। वेरी गुड, ओके। फिर क्या हुआ सर, मतलब डिटर्मिनेशन आपको सर पहले वो से थी। अंदर से सर जब तक आपके अंदर वो कीड़ा नहीं होगा ना कि कुछ बिल्कुल, करना है, तब तक कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। जी। फिर सर उसके बाद मैंने प्रैक्टिस वगैरह शुरू करी सर। हुँ, सडनली अभी 1 साल ही हुआ था, इंजरी हुआ। नेशनल में एशियन चैंपियनशिप की सिलेक्शन थी सर, वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल आ गया। ओके, गुड। सर फिर उसके बाद मतलब वो पेरेंट्स को काफ़ी मैं कन्विंस करके काफ़ी लड़-लुड़ के गया था। हाँ, फिर हाँ। सर उसके बाद उन्होंने दोबारा मना नहीं किया। हुँ, हुँ। सर मैं थक गया था, तो ये जब सिल्वर आप ब्रॉन्ज। जाते थे, मतलब आपको आप किसके थ्रू जाते थे? कोई आपको स्पॉन्सर करता था या कैसे सर आप खुद जाते ही जाते थे, हमारे कोच साहब थे वो हमें काफ़ी सपोर्ट करते हैं, थे? वो ही लेके जाते हैं अपने खर्चे जी, के ऊपर जी। पर्सनली। ओके, ओके, ओके। तो आप मतलब आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सपोर्ट वगैरह नहीं थी नहीं उसमें? गवर्नमेंट की तरफ से सर अगर सपोर्ट होती तो मैं कंटेंट क्रिएशन थोड़ी करता। ओके। सर फिर साथ में क्या होता है सर, फिर उसके बाद मैं अगला नेशनल खेलने जाता हूँ अपना, जी। क्योंकि आपको कुछ स्ट्रगल सुनाता हूँ अपना। हुँ, हुँ। एक क्या हुआ सर एक बार कि मैंने स्टेडियम जाना था सर, मेरे पास किराए के पैसे नहीं होते थे। ओके। सर जो पेरेंट्स पैसे देते थे जी, उसका मैं क्या करता था, डाइट खा लेता था। जी। रूपनगर से जीवल आप सपोज करो कितना कितना किलोमीटर होगा सर। रूपनगर से जेवर अप्रॉक्सिमेटली ज़्यादा नहीं तो 7 टू 8 किलोमीटर्स तो मेरे हिसाब से होगा। सर डेली सुबह भी आना और जाना, शाम को भी आना और जाना, और दोपहर में जिम करनी 1.5 घंटा। ओके, आप मॉर्निंग अपने रूपनगर से आप जीवल स्टेडियम आते थे और फिर आप वापस पैदल आते थे और पैदल जाते थे। एंड अगेन शाम को आप फिर से पैदल रूपनगर से जीवल और जीवल से वापस अगेन रूपनगर। हम्म। सो डेली का अप्रॉक्सिमेटली मेरे हिसाब से 24, 28। हाँ, 28-30 किलोमीटर आप चल जाते थे। और ये डाइट के पैसे खा जाता था मैं, बनानास हो गए, पनीर हो गया, दही हो गया। और ये जो आप पैदल चल रहे थे, ये आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से आप पैदल चल रहे थे। पेरेंट्स पैसे देते थे, वो आप डाइट में यूज कर डाइट में देते थे। यूज कर लेता था। अगर डाइट नहीं खाते तो फिर स्टेमिना कैसे आता या आप खेल कैसे बिल्कुल पाते? बिल्कुल। ओके, ओके। फिर सर उसके बाद क्या होना शुरू हुआ कि फाइनली सर जैसे दिसंबर का महीना था सर, हुँ, टी शर्ट होती थी सर मेरे पास, टी जी। शर्ट में सर रनिंग करता था मैं दिसंबर के महीने में। और टी शर्ट गीली होती थी सर पूरी। पूरा मतलब स्वेटिंग आप करते थे, अच्छी तरह से पसीना निकालते थे बिल्कुल खेल के सर, लिए। दिसंबर के महीने में सर लोग कंबल नहीं छोड़ते सर सुबह। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली, हम तो कंबल से बाहर भी ना आए, रज़ाई से। सर जी, मेरे कोच साहब बोलते हैं कि अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो आपको अलार्म ना उठाए, खुद उठो। क्या बात है! वाह! सर फिर उसके बाद फाइनली सर 2025 में मेरा पहला गोल्ड आता है सर। वेरी गुड। सर फिर उसके बाद मेरी सिलेक्शन होती है आईबीएसए सीनियर वर्ल्ड जूडो चैंपियनशिप अस्ताना कजाकिस्तान फ्रॉम मई 8 टू मई 16 2025। ओके, जो 2025 में आपने पहले नेशनल अपने गोल्ड इंटरनेशनल, हाँ गोल्ड मार गोल्ड के। मेडल जीता, हाँ फिर उसके बाद इंटरनेशनल गया। आपकी इंटरनेशनल में सिलेक्शन होती है। फिर ओके, सर हमने क्या किया सर, क्योंकि उसका खर्चा जो था बहुत था, हाँ। 2,61,171 रुपीज। तो ये जो खर्चा था, ये खर्चे में मतलब क्या-क्या वो सर इंक्लूड होता है? इसमें फ्लाइट की टिकट्स होती हैं, ओके, और वीज़ा फीस होती है, ओके, ड्रेस होती है, बैक नंबर होता है, ओके, एंड अदर थिंग्स जो भी वहाँ पे रहने का, खाने का, ओके। फूडिंग वगैरह सब कुछ। तो ये आपको प्रोवाइड कौन करता है? जो पर्टिकुलर कंट्री ये करवा रही होती है या जो काउंसिल नहीं, कुछ ऐसा होता ये सर हमारी कंट्री का काम होता है है? प्रोवाइड ओके, करना। ओके, तो सर फिर हमने क्या किया, हमने अपने स्पोर्ट्स मंत्री जी को अप्रोच किया। जी, फिर जब उनको अप्रोच करते हैं सर, फिर हम तो वो आगे हमारी लेटर आगे मीटिंग वगैरह करते हैं। हुँ, अब करते हैं नहीं करते हैं, बोलते तो हैं कि करते हैं। ओके, फिर उसके बाद सर क्या होता है कि कुछ नहीं होता सर, ओके। कुछ नहीं होता, मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। रिस्पॉन्स नहीं आता आपको? सर फिर हम गए काउंसिल में, ओके, स्पोर्ट्स काउंसिल में। स्पोर्ट्स काउंसिल में सर हमने लेटर्स वगैरह दी। सबसे ओके, पहले तो ये कहते हैं आपके एसोसिएशन रजिस्टर नहीं है, हम नहीं दे ओके। सकते सर। फिर हमने उनको एफिलिएशन की लेटर्स वगैरह ला के दी, सब सब लेकिन आपकी फॉर्मेलिटीज। कौन-सी एसोसिएशन थी? सर सबसे पहले जो स्टेट में वर्क कर रही है वो जे&के ब्लाइंड एंड पैराजूडो एसोसिएशन है, ओके, और जो कंट्री में वर्क कर रही है वो ओके, इंडियन ब्लाइंड एंड पैराजूडो एसोसिएशन है, सेंटर ओके, लेवल पे। ओके, ओके। सर फिर क्या होता है सर कि तो हमें आपने पैसे नहीं दोनों को मिलते हैं। अप्रोच किया या आपने सिर्फ़ अपनी नहीं सर, यूटी वाली को ही किया? सर नहीं, एक्चुअली ये तो हमारी एसोसिएशंस है ना, ओके, एसोसिएशंस नहीं कर सकती हैं। ठीक, ये हमने गवर्नमेंट को अप्रोच किया, ओके, जेके स्पोर्ट्स काउंसिल को। ठीक। जब जेके स्पोर्ट्स काउंसिल को सर अप्रोच किया, हाँ, सर वहां से अच्छा रिस्पांस नहीं आया। हुँ,
फिर हमने लगा लो 1 महीने तक हम उनके चक्कर काटते रहे ऑफिस हम्म, के, हम्म, कि सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करी। ओके, फिर भी सर उन्होंने पैसे नहीं दिए। सर क्या करना था, वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिलेक्शन ही खेलना तो था। ऑब्वियसली, सर उधार उठाया चले गए। ओके, सर जी, फिर उसके बाद क्या होता है कि मैं वहां पे जाता हूँ, खेलता हूँ, रशिया को हराता हूँ, ओके, और वर्ल्ड रैंक 11, एशियन रैंक 4 बन जाती है। वेरी गुड। बट मैंने ये भी देखा है कि आपको आई थिंक इंडियन हाँ ऑयल जी, हाँ जी। करके वर्ल्ड चैंपियनशिप स्पॉन्सर, के बाद मेरे को स्पॉन्सरशिप लग गई इंडियन ऑयल की। वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद। हाँ बट जी, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में आप गए वो आपने अपने से मैनेज हाँ किया, जी, हाँ कहीं जी, लोन कर्जा कुछ उठा के आप हाँ जी, चले गए? हाँ जी। जी। फिर सर उसके बाद क्या होता है कि सर हमारे जैसे ही मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल के आता हूँ काफी खुशी के साथ, हम्म। मैं सर मिठाई के डब्बे वगैरह लेके स्टेडियम पहुंचता हूँ, जी। और आगे पता चलता है कि हमारे कोच साहब की ट्रांसफर हो चुकी है। ओके। अब हम क्या करें, हमारे पास तो इकलौते कोच पूरे जी। जम्मू कश्मीर में जो कि ओके। डेफ और ब्लाइंड पैरा वाले बच्चों को सिखाते हैं। ठीक। और ऐसा ही नहीं कि वो सिर्फ डेफ और ब्लाइंड को सिखाते हैं, हाँ, हाँ। वो नॉर्मल बच्चों को भी सिखाते हैं। जी। तो सर फिर हमने क्या किया, सर हमने न्यूज़पेपर्स में, अखबार में वगैरह दिया। हम्म, तो सर जब अखबार वगैरह में दिया हम्म, तब भी कुछ नहीं हुआ। पर हम्म। एक अखबार में आगे से हमें न्यूज़ मिलती है कि हमने ब्लाइंड बच्चों के लिए वहाँ पे स्पेशलाइज्ड कोच रखे हैं, जो कि बयान था हमारी सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल का। ओके। अगर हमारे पास हम्म, स्पेशलाइज्ड कोच हो जे एंड के स्पोर्ट्स काउंसिल एमए स्टेडियम में, हम्म। तो मेरे को कोई शौक है कि मैं 200 किलोमीटर ट्रैवल करके उधमपुर जाऊं और वापस आऊं? तो मतलब अभी आप जम्मू से उधमपुर ट्रेवल करते हैं हाँ जी, और डेली जाना और डेली वापस आना, बिल्कुल सर, ये सिर्फ अपने कोच साहब से सीखने के लिए? बिल्कुल तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो काउंसिल है वहाँ पे कोई स्पोर्ट्स कोच अब आपके लिए अवेलेबल ही नहीं है। नहीं है। तो ये जो आप जैसे आप बोल रहे हो कि न्यूज़पेपर में या में आ गया, तो वो कैसे मतलब आ गया? सर मैंने अमर उजाला जितने भी न्यूज़ वाले थे सबको कांटेक्ट किया, हम्म, तो उन सब ने भी मेरी न्यूज़ वगैरह लगाई हमारी। हम्म, तो फिर फाइनली एक रिस्पॉन्स आता है न्यूज़पेपर के थ्रू हम्म। कि हमने स्पेशलाइज्ड कोच लगा रखे हैं। ओके। अब भाई स्पेशलाइज्ड कोच कहाँ है, हमें तो दिखे नहीं आज तक, तो हम उधमपुर क्यों जा रहे हैं अगर कोच है वहाँ पे? ओके, तो मतलब ये सिर्फ बात रखी गई, लेकिन अवेलेबिलिटी वहाँ पे कोच की नहीं है। नहीं सर है। बातों बातों में तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँ, मेट्रो भी चल रही है, बातों बातों में यहाँ पर हम्म, स्पोर्ट्स हॉल पता नहीं कितने हैं, बातों बातों में सर यहाँ पे न्यू जिमनास्टिक्स हॉल भी बन रहे हैं, बातों बातों में सर यहाँ पे पता नहीं क्या क्या बन रहा है, बातों पे क्या ही जाना। ग्राउंड लेवल पे तो कुछ दिख नहीं रहा, सिर्फ पेपर वर्क्स में है। तो अभी जैसे मैंने देखा था आपका मतलब काफी पीछे आप प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, काफी दिन आपका वो प्रोटेस्ट भी चला, तो वो हम्म। प्रोटेस्ट किसको लेके था? सर वो प्रोटेस्ट इसको लेकर था कि सर मैं 7 बार नेशनल चैंपियन हूँ, ओके। मेरे पास बेस्ट जूडो प्लेयर इन इंडिया का टाइटल है, मेरे पास नॉकआउट रिकॉर्ड है 1.5 सेकंड में, मैं ब्लैक बेल्ट होल्डर हूँ, मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप अपनी कंट्री को 11वें नंबर पे और एशिया में चौथे नंबर पे लेके आया हूँ। हम्म, और मेरे साथ के जो प्लेयर्स हैं, हम्म। जब वो इतना अच्छा अचीवमेंट्स कर रहे हैं, हमारी टीम 2019 से अनबीटेबल है 2026 तक, हम्म। कोई टीम नहीं हरा पाई आज तक सर, ओके, जेएंड के टॉप पे है यानी कि? टॉप पे है सर। ओके। तो सर आप मेरे को बताओ, एक एमएलए को एक दिन एमएलए बनने पर लाइफ टाइम पेंशन मिलती है, तो हमारे प्लेयर्स को नेशनल अचीवमेंट्स पे, इंटरनेशनल अचीवमेंट्स पे कोई स्कॉलरशिप क्यों नहीं है? जब हरियाणा गवर्नमेंट दे सकती है, हम्म, कर्नाटका गवर्नमेंट दे सकती है, उड़ीसा गवर्नमेंट दे सकती है, दिल्ली गवर्नमेंट दे सकती है, पंजाब गवर्नमेंट दे सकती है, हम्म, तो इनको क्या दिक्कत देते हैं? भेदभाव तो करेगी नहीं कि मैं उड़ीसा को ज्यादा दूंगी, हम्म, या मैं गुजरात को ज्यादा दूंगी, हम्म, या मैं दिल्ली को ज्यादा दूंगी, जम्मू कश्मीर को कम दोगी, उनको कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं हमारे हम्म, साथ। लेकिन आपको क्या लगता है ये भेदभाव क्यों आ रहा है? ये भेदभाव इसलिए आ रहा है सर क्योंकि जैसा कि आपने पता होगा सर आपको कि अभी 2 करोड़ इन्होंने क्रिकेट वालों को दिए हैं, रांची टीम को दिए रणजी टीम थे। को। जी। सर कितना पीआर मिला इनको वहां से, हम्म, सबने न्यूज देखी। हम्म, जब हमारी एक दोस्त, मैं पर्सनली जानता हूं उनको, हम्म, एक स्टार प्लेयर हम्म, वर्ल्ड कप में हम्म। अपनी कंट्री को जिता के आई है, वर्ल्ड कप और उठवा के आई है वहां से, अपनी टीम लिफ्ट करके आई है वहां से, और पाकिस्तान के अगेंस्ट 33 बॉल्स में 64 रन मार के आई है, ओके। और प्लेयर ऑफ द मैच बनी वो वहां पे। इन उनको इन्होंने क्या दिया उसको इन्होंने, बताओ मेरे को सर? कुछ नहीं दिया। पीआर के लिए आए, हम्म, उसके साथ न्यूज़ें बनाई, हम्म। और बस उसके बाद अब वो मुद्दा किसी को नहीं पता। मतलब सबने ऑन देखी होगी सर कैमरा वो सब न्यूज, कुछ हुआ, लेकिन ऑन कैमरा सब ग्राउंड कुछ पे हुआ। कुछ नहीं है। बिल्कुल सर। बाकी गवर्नमेंट ने सर अपनी अपनी लड़कियों को 25-25 लाख से, मेरे को लग नहीं रहा कि कम अमाउंट दी होगी, प्लस गवर्नमेंट जॉब्स। हम्म। तो मेरे को ये बताओ सर कि जम्मू कश्मीर में क्या भूखमारी पड़ी है? लेकिन ये आपको क्या मतलब लगता है कि ये आपको क्यों पीछे रखा जा रहा है, ऑल्दो आप इतने अच्छे लेवल क्योंकि पे सर अचीव करके भी आए हो? हमारी न्यूज को पीआर नहीं मिलता ना, हमारे मुद्दों को पीआर नहीं मिलता, हम्म। हमारे टीआरपी नहीं आती। ओके।
तो अभी आपका मतलब नेक्स्ट अभी कुछ और मैच वगैरह भी है, कुछ सर और मैचेस तो चैंपियनशिप्स है? बहुत हैं, मैचेस तो बहुत हैं। हम्म। मैं और अपनी टीम के साथ मैं ठोक के बोल सकता हूँ कि हमारे में से कोई ना कोई प्लेयर सर आपको 2028 में ओलंपिक गोल्ड मेडल मार के दिखा देगा। क्या आप कमिटमेंट करते हो ऑन कैमरा कि हाँ हम इनको सपोर्ट करेंगे? बाकी हमारी गवर्नमेंट बात करती है 2036 में एशियन पैरालंपिक्स कराने की, ओलंपिक्स कराने की। हमारी गवर्नमेंट बात करती है 2030 में कॉमनवेल्थ होस्ट करने की। कहां से करोगे? बस बाद में यही होगा कि बाहर के प्लेयर आएंगे, मेडल लेके जाएंगे और हम छुनछुना बजाएंगे। लेकिन जब बाकी गेम्स को अगर सपोर्ट किया जा रहा है, उनको सर इतना बाकी अचीव्स गेम्स, बनाया जा क्रिकेट के रहा है, अलावा किस गेम को सपोर्ट हो रहा है मेरे को बताओ सर। अच्छा सर, लेकिन जब ये प्रोटेस्ट सारा हुआ तो मेरे को आपको वहां पे कोई मिलने कोई नहीं आया? कोई नहीं आया सर, कोई नहीं आया। जबकि जो कहते हैं कि देश का चौथा पिलर है मीडिया, तो सर मीडिया वो है जो हमारी बात मिनिस्टर्स तक और मिनिस्टर्स की बात हम तक लेके आते हैं। जब वही हमारी बात मिनिस्टर्स तक नहीं पहुंचाएंगे, जब ऑन कैमरा उनके सामने क्वेश्चन पुट नहीं होगा, तो वो क्यों करेंगे हमारे लिए कुछ? लेकिन जितने आप अभी अपनी बात रख रहे हो, ऐसे आपने बातें पहले भी रखी हैं, क्योंकि इतना टाइम आप प्रोटेस्ट में रहे तो डेली आप तो ये बात रखते होगे, तो आपको क्या लगता है कि ये बात उन तक पहुंची नहीं होगी? मतलब आपकी बात रखी लेकिन बात सुन के उन्होंने अनसुना कर दिया सर जिस आप वजह से। बताओ, सोशल मीडिया का जमाना है, क्या ये सोशल मीडिया नहीं देखते होंगे? बिल्कुल एग्जैक्टली देखते क्यों, बिल्कुल आज सभी देखते हैं आज के सर टाइम में तो। हर बंदा ना अपनी रील्स के ऊपर कमेंट सेक्शन जरूर चेक करता है। बिल्कुल। इनके पर्सनली कमेंट्स, इनके पर्सनली डीएम, इनको हम्म, पर्सनली टैग करके रील्स डाली गई हैं। अगर आपको बिलीव नहीं होता किसी को, तो मेरा पेज चेकआउट कर सकता है, वहां पे चेक कर सकते हो आप। मैंने देखा था आपका, आपने उसमें काफी टैग भी किया हुआ है, काफी लोगों ने आपको सपोर्ट भी किया हुआ है, कमेंट्स में भी देखो तो काफी लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे जहां से मेन सपोर्ट आपको चाहिए, वहां से भी तो कुछ आपको रिस्पॉन्स आना चाहिए। सर आप बताओ, एक प्लेयर हार्ड वर्क करने से बनता है, हम्म। इन्होंने कोच ही 200 किलोमीटर दूर फेंक दिया हमारा। हम्म। हार्ड वर्क कहाँ से होगा सर? बाद में फिर मेरे को मैं हम्म। फिर बाद में बोलोगे हमारे स्पोर्ट्स में मेडल नहीं आते। कहाँ से आएंगे मेडल? कहाँ से आएंगे? हम्म। स्पोर्ट्स का कल्चर अब जे में, पूरे इंडिया में हमारे सतीश शर्मा जी बोलते हैं तीन आने वाले कुछ सालों में हमारा जे टॉप 3 पे होगा। हमारा जे ऑलरेडी टॉप 3 में। आप कर क्या रहे हो हमारे लिए? प्लेयर्स इतना सब कुछ अपने पर्सनल लेवल पे कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो हमारे लिए? एक क्वेश्चन। बाकी अभी गूगल मत करना, मेरे को बताना कि वर्ल्ड कप बड़ा होता है या रणजी बड़ी होती है। गूगल मत करना, मेरे को पता है गूगल से सब कुछ पता चल जाता है आपको। मतलब आप में काफी रोष है क्योंकि आपकी बात नहीं सुनी जा रही। मैं पर्सनली किसी को टारगेट नहीं करना चाहता, पर जब किसी को आप इतना तंग करते हो, इतना हरास करते हो ना, फिर उसको बोलना पड़ता है, उसको नाम लेने पड़ते हैं। लेकिन आप अपनी बात रख रहे हो, इसमें कोई गलत बात नहीं है अगर आपने अप्रोच किया, लेकिन बात उसके सर ऊपर काम नहीं मीडिया के हुआ। पास में बहुत देर, बहुत बहुत अभी आया हूँ। बात रखते हो इनके पास इतना टाइम हो गया। जेके स्पोर्ट्स को अंदर पूरे पैसे नहीं निकालती हमारे, और इनके ये नॉर्म्स कहते हैं 2020 में बने गए, इनके नॉर्म्स कहते हैं 2020 से जब सिलेंडर इतने महंगे हो गए, महंगाई इतनी बढ़ गई, जेके स्पोर्ट्स काउंसिल का बजट बढ़ गया, तो नॉर्म्स में क्यों नहीं चेंज आए सर? राइट। बस इनका एक ही मुद्दा है कि हरास करना है बस प्लेयर्स को। ये स्पोर्ट्स का कल्चर मारना चाहते हैं। तो काफी थोड़ा हाइपर हो गए हैं, लेकिन इनकी बात जहां तक इन्होंने बात रखी है, पहले नॉर्मल बात कर रहे थे, लेकिन ये भी एक सच्चाई बयान कर रहे हैं, क्योंकि कोई इतना हाइपर तभी होता है जब उसके साथ कुछ ऐसी आप बीती हुई होती सर है। 10 साल होने वाले अपने देश को अपने देश के लिए खेलते हुए 10 साल। ठीक है अंशुमन जी, आपने अपनी बात रखी है और उम्मीद करते हैं कि आपकी बात आगे तक भी पहुंचेगी और उस पर कुछ ना कुछ एक्शन भी होगा जो पॉजिटिव होगा, जो आपके बेनिफिशियल के लिए, ऑब्वियसली सर गेम के बेनिफिशियल के लिए बेनिफिशियल होना के लिए होता तो और अभी तक स्पोर्ट्स के हो गया होता। बेनिफिशियल। करंट आ गया रे, कम से कम उसको सपोर्ट कर दो। हमारे साथ अंशुमन जी जो जिन्होंने अपनी पूरी बात रखी राइट फ्रॉम बिगिनिंग, उनके बर्थ से लेकर एट प्रेजेंट आज के दिन तक उनके साथ साथ क्या हुआ, उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स की, कहाँ कहाँ उन्होंने खेला और कितनी स्ट्रगल उनके लिए रही, और जहाँ तक बात की जाए कि उनकी क्या हेल्प स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से या उनके एसोसिएशन की तरफ से की गई, वो भी उन्होंने रखी। हालांकि इन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट भी किया था और आप सबने भी वो देखा होगा, 10-12 दिन आई थिंक वो प्रोटेस्ट चला, बट फिर 18 भी इनकी, डेज। हाँ, बट फिर भी इनकी वो बात जो है सुन के भी अनसुनी कर दी गई। तो हमारी भी यही अपील रहेगी, जो जहाँ तक हमारी वीडियो पहुँचती है स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन और कुछ मिनिस्ट्री तक, कि इनकी बात सुनी जाए। और सर वीडियोस तो क्योंकि बहुत और पहुंचती हैं, जी वीडियोस बहुत पहुंचती हैं। जी, इन्होंने करना कुछ नहीं है, बस इन्होंने कसम इनकी बात सुनी जाए और उसके ऊपर एक्ट किया जाए, बट इन पॉजिटिव वे, सो दैट कि उनको भी कब। सपोर्ट। यही एक अपील रहेगी कि इनकी बात सुनी जाए और उसके ऊपर एक पॉजिटिव रिस्पॉन्ड किया जाए, ताकि ये जो दर बदर होके घूम रहे हैं, सब चीज़ें अपने से मैनेज कर रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट को करना चाहिए,
उनमें इनको दिक्कत ना आए और ये आगे जो अचीव करना चाहते हैं उसमें सफल हो, क्योंकि ये सिर्फ इनकी अचीवमेंट नहीं है बल्कि एक स्टेट की और एक नेशनल की अचीवमेंट रहेगी। धन्यवाद।